देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आरबीआई ने 1 नवंबर को पायलट आधार पर ई-रुपया लॉन्च कर दिया है। दरअसल रिजर्व बैंक भारत में डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया का परीक्षण कर रहा है। हालांकि आरबीआई ने अभी होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया जारी किया है। इसके साथ ही अभी 9 बैंकों को डिजिटल रुपए में ट्रांजैक्शन की इजाजत मिली है। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी शामिल हैं। वहीं बता दें कि अपनी लॉन्चिंग के पहले ही दिन डिजिटल रुपए के साथ कुल 275 करोड़ रुपए के 48 सौदे का कारोबार हुआ। आइए अब जान लेते हैं ई-रुपया की विशेषता। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल रुपए की लॉन्चिंग को लैंडमार्क बताते हुए कहा कि हमने केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी यानी सीडीबीसी का ट्रायल शुरू किया है। डिजिटल रुपए की शुरुआत देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। यह व्यापार करने के तरीकों को बदल देगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम ग्राहकों को उपलब्ध कराने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लेना चाहते हैं। डिजिटल करेंसी एक ऐसी चीज है जहां हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। इसके लिए कोई डेडलाइन तो नहीं है, लेकिन कोशिश होगी कि नवंबर में ही इसे आम ग्राहकों को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा सके। आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि रिटेल सेगमेंट का परीक्षण इस महीने के अंत में शुरू किया जाएगा। अगर इसके फायदे की बात करें तो देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। ये फायदे भी होंगे। बिजनेस में पैसों के लेन देन का काम आसान हो जाएगा। सीडीबीसी द्वारा मोबाइल वॉलेट की तरह सेकेंडों में बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन होगा। चेक, बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का झंझट नहीं रहेगा। नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा। एक डिजिटल मुद्रा की जीवन रेखा भौतिक नोटों की तुलना में अनिश्चित होगी। सीबीडीसी मुद्रा को फिजिकल तौर पर नष्ट करना, जलाया या फाड़ा नहीं जा सकता है। वही डिजिटल करेंसी को कई लोग क्रिप्टो करेंसी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है। इसे कोई मॉनिटर नहीं करता और इस पर किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता। ऐसी करेंसी गैर कानूनी होती है, लेकिन आरबीआई की डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है, जिसे सरकार की मंजूरी होगी। डिजिटल रूपी में क्वांटिटी की भी कोई समस्या नहीं होगी। फिजिकल नोट वाले सारे फीचर डिजिटल रूपी में भी उपलब्ध होंगे। लोगों को डिजिटल रूपी को फिजिकल में बदलने की सुविधा होगी। क्रिप्टो करेंसी का भाव घटता बढ़ता रहता है, लेकिन डिजिटल रूपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। भारत में मुद्रा का डिजिटलीकरण मौद्रिक इतिहास में अगला मील का पत्थर है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटाने के अलावा सीडीबीसी की सबसे खास बात है कि आरबीआई की रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फ्रॉड की आशंका नहीं होगी। इस डिजिटल करेंसी में सरकार की सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले ट्रांजैक्शंस तक पहुंच हो जाएगी। सरकार का बेहतर नियंत्रण होगा कि पैसा कैसे देश में प्रवेश करता है और उन्हें भविष्य के लिए बेहतर बजट और आर्थिक योजनाओं के लिए जगह बनाने और कुल मिलाकर अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने की अनुमति देगा। डिजिटल रुपया प्रणाली भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी, जिसका बड़ा सकारात्मक असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।